सारे संसार को बस में करने वाले राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को भारत के संत सुमर पवन सुत पावन नामो, राम का नाम जप करके भारत के संत हनुमान जी को भी अपना बना लेते हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है? दो उदाहरण है। एक, राजस्थान में एक स्थान है सालासर बालाजी, सब लोग जानते होंगे, बोलो सालासर बालाजी महाराज की। सालासर बालाजी के जो प्रथम महंत थे, जिनका नाम था पूज्य श्री मोहनदास बाबा, यह घटना बहु प्रचलित है। वो अपनी बहन के यहां सालासर में रहते थे, मोहनदास। आहा, क्या कहना, इतना कीर्तन गाते थे। कौन सा कीर्तन? सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। ये कीर्तन हम उन्हीं का गाते हैं। इसी कीर्तन को मोहनदास बाबा गाते थे। सत्य घटना कलयुग की आपको बता रहे हैं हम, अभी की। हनुमान जी को अपने बस में इस कीर्तन को गा गा करके मोहनदास बाबा ने वीर बजरंगबली को बस में कर लिया। हाँ, इतना बस में कर लिया हनुमान जी को कि जब ये हल चलाते थे, आहा, अपने हाथों से हल चलाते थे खेत में, धूप लगने लगती थी, हनुमान जी को दया लगती थी, अपनी पूंछ से छत्र बना करके हनुमान जी पीछे पीछे चल पड़ते थे। धन्य है, धन्य है, हनुमान जी को अपना बना लिया। दूसरा, हमारे पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा, और भी अनेक हैं, लेकिन हमने अपने सन्यासी बाबा का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। घटना बहुत पुरानी है, हमारी 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। पहले सन्यासी बाबा ने लगाया, जो आज 300 साल पुरानी बात है। फिर सन्यासी बाबा की सिद्धि हमारे दादा गुरुजी को प्राप्त हुई। दादा गुरुजी मतलब पिताजी के पिताजी। उन्होंने 40 वर्ष तक बागेश्वर धाम की सेवा की। सन 2010 में जब उनका काशीवास हो गया, तो इस नालायक को सेवा के लिए चुना गुरुजी ने, श्री सन्यासी बाबा ने। नया नया दरबार हमारा प्रारंभ हुआ था, बच्चे ही थे हम, रहे होंगे 15-16 साल के, और थोड़ा बड़े, बस इतने ही। तब से दरबार में बैठने लगे थे, 14-15 साल के। और थोड़ा बड़े होंगे। दरबार बागेश्वर धाम पर झोपड़ी में लगता था। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको सन्यासी बाबा की। झोपड़ी में हम दरबार लगाने के लिए बैठते थे। वही हनुमान जी का नाम लिया, पर्चा बनाया, लोग आते थे, अपना प्रश्न जानते थे, उत्तर जानते थे, समाधान पाते थे। लोग शनिवार के शनिवार उस पहले दरबार लगता था हमारा, बाकी दिन फ्री। अब तो रोज लगने लगा। छतरपुर हमारा जिला है, वहां से ठीक गड़ा बागेश्वर धाम से 20 किलोमीटर की दूरी पर, 25 ज्यादा से ज्यादा। छतरपुर में एक, उस जमाने में जब हम नए नए दरबार में बैठते थे, तो छतरपुर में एक सरदार जी दिल्ली से आए, जो वर्तमान में कनाडा में रहते हैं। तो किसी ने बताया कि यहां बगल में एक गांव है, छोटा सा गड़ा गांव में एक छोटे से बच्चे को हनुमान जी की कृपा है। ऐसा लोग बोलते ही रहते हैं। ऐसा सुनकर के वो सरदार जी हमारे पास आए। हम दरबार में बैठे हुए थे, 40-50 लोग बैठे थे। 10-12 पर्चा बनने के बाद हमने सरदार जी को बुलाया, आइए आपकी अर्जी स्वीकार है। सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, हमारी तो कोई प्रेरणा होती नहीं, हम तो आपके जैसे साधारण इंसान हैं। गुरुदेव की प्रेरणा, श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, आइए आपकी अर्जी स्वीकार है। वो आए, आकर बैठ गए। हमने पर्चा बनाया, हमने कहा बताइए क्या बात, क्या पूछने आए।
जैसा सब लोग बोलते हैं आप तो सब जानते हैं, हमने सुना आप मन की बात बता देते, आप बताओ। हमने कहा नहीं नहीं हम नहीं जानते, जानते तो बालाजी है, हम तो लिख देते हैं और भगवान की कृपा से वो सत्य निकल आता है। तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर आप लिख देते हैं तो हमारे कोई संतान नहीं है, आपका क्या कहना है? ऐसा बोला, एक एक शब्द हमें याद है, आपका क्या कहना? हमने पर्चा पढ़वाया, हमने कहा पढ़िए, आप संतान की कामना लेकर आए हैं, कोई संतति नहीं है, हो जाएगी आशीर्वाद। लेकिन व्यक्ति को यह सुनकर प्रसन्नता होती है, उस आदमी को नहीं हो। तो हम थोड़ा चौंके, हमने कहा क्या बात है, बात गलत है क्या? बोले नहीं बात तो ठीक है, लेकिन आपको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, ठन ठन गोपाला है, ऐसा बोले सीधा। हमें बड़ा बुरा लगा, पहली बार किसी ने हमारी बेइज्जती की होगी, पसीना आ गया। हमने कहा आखिर ऐसी क्यों? बोले आप नहीं जानते, बेफिजूली का ढोंग घुमाए घूम रहे हो, पैसा कमाने के ढंग है, केवल बातें लिख पर पाते हो। हमने कहा अब भगवान जाने। हमने कहा भाई कारण बताओ। बोले पंडित जी आपने कहा कि जाओ संतान हो जाएगी, संतान कैसे होगी? हमारी पत्नी का तो ऑपरेशन हो चुका है गर्भाशय का, बच्चादानी का, अगर आप जानते होते तो ये भी देख लेते, और आपने तो आशीर्वाद ठोक दिया। हमें भी बड़ा बुरा लगा, मन ही मन हम सन्यासी बाबा को बड़ा ध्यान करें कि तुमने बताया क्यों नहीं, बता देना था कि ऐसी ऐसी बात, डिटेल दे देते, इतना बताया डिटेल और दे देते। अच्छा कई बार ऐसे मुसीबतों की टाइम पे कनेक्शन कट जाता है, मन ही मन बड़ी पीड़ा हुई। अब 60-70 लोग सामने बैठे थे तो फिर और पसीना आया कि नाक कट ही गई आज, लेकिन तब तक पता नहीं, हमें तो ध्यान नहीं है, भीतर से हुंकार सी भरी कि जा, कह दिया कि तेरे घर पुत्र होगा और 2018 के पहले होगा तो होगा, बस। उसने वो पर्चा लिया और ऐसा एक टेबल रखी थी, टेबल पे रखा, बोले तुम नहीं जानते ठन ठन गोपाला, दें बड़े चलो, चिल्लाते और ऐसा कह के चला गया। 2-3 दिन तो हम अपने गुरुजी से बड़ा नाराज रहे, और हमारी जिंदगी का पहला चमत्कार था ये, आपको हम आज संस्कार टीवी पे बता रहे हैं। हमारी जिंदगी की विचित्र घटना यही थी सन्यासी बाबा की, और हनुमान जी की प्रत्यक्ष महिमा हमने यही देखी। वो तो चले गए, सन 2015-16 की है, इतना स्मरण नहीं, अब तो लंबा हो गया। वो लगभग 8-10 महीने बाद कोई दंडवत करता हुआ आया। उस वक्त हमारा दरबार शनिवार मंगलवार लगने लगा था, तो शनिवार के दिन कोई दंडवत करता हुआ आया, तो हमें सेवादारों ने बताया कि कोई इतनी तपती दोपहरी में दंडवत करता हुआ आया है। हमने कहा आने दो, आते ही रहते हैं, मिलवा देना। झोपड़ी बनी थी तब, कमरा भी नहीं था बागेश्वर धाम पर। हम झोपड़ी में तखत के ऊपर बैठे, सामने बागेश्वर बालाजी का चित्र, ऊपर छोटे से मंदिर में हनुमान जी का स्थान था पहले, जहां बागेश्वर धाम है। बैठे बैठे हम दरबार लगाए थे, वही रोज का क्रम चल रहा था। बात आई गई हो गई थी, 8 महीने पहले बात कही थी, हमें तो ध्यान नहीं था, गुरुजी ने जो कहा हो, तो बात आई गई हो गई। गुरुजी ने बाद में हमें समझाया बुझाया कि तुम टेंशन मत लो, गुरु की आज्ञा हमने मान ली थी, बात आई गई हो गई थी, हम ध्यान भी भूल गए थे। लेकिन वही सरदार जी 4-5 अपने परिवारजनों को लेकर के आए, और उनके साथ में एक बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आंखों में आंसू भरते हुए रोते हुए बोले गुरुजी आपने हमें पहचाना? हमने कहा हमने पहचाना, आप हमको उल्टा सीधा बोल करके गए थे, जिनका गलत पर्चा बन गया था। आंखों से झरझर आंसू बहते हुए फबक फबक कर रोने लगे, और जमीन पर सिर पटक करके हाथ फटकारने लगे। बोले गुरुदेव हमें क्षमा कर दो, और हम बड़े आश्चर्य में हैं, डॉक्टर को हम साथ लेकर आए, हमारी धर्म पत्नी 4 महीने से गर्भवती है। हमारी भी आंखों से झरझर आंसू बह गए, आंखें हमारी खूब डबडबा गई, और हमने खूब सन्यासी बाबा की जोर से कांपते हुए जयकारा लगाई कि धन्य है वीर बजरंगबली, आज तुमने इस गद्दी की और संत महिमा की लाज रख दी।
बिल्कुल सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं। महाराज जी, वो डॉक्टर जो आए थे वो बोले महाराज जी ऐसा संभव है? हमने कहा तुम डॉक्टर हो, तुम बताओ, हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो कह देते हैं, बाकी करने वाले वो बैठे हैं। महाराज आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, भगवान की कृपा से 2017 में ही उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और हमें आज भी हमारे नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मोटरसाइकिल आज भी हमारे नाम पर है, आई स्मार्ट गाड़ी। और हमें अपनी जिंदगी का पहला दान आई स्मार्ट गाड़ी के रूप में मिला था। एक ही गाड़ी हमारे नाम है, बाकी हमारी कुछ है नहीं, सब चेला चपाटों की है। एक गाड़ी हमारे नाम है आई स्मार्ट, वो उसके पुत्र होने पर उसने अपनी तरफ से हमें दी थी। आज उनका बालक 5-6 साल 7 साल का हो गया है, कनाडा में रहता है और भगवान की कृपा से खूब जय जयकार है। उसके बाद फिर पूरे क्षेत्र में चहुदिश चर्चे चले, बातें चली। तब हमने एक दिन अपने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, उसके तो गर्भाशय नहीं था, क्या संतान संभव है? बोले बेटा, भजन में बहुत ताकत है, अगर नाम कीर्तन बहुत ज्यादा हो तो हनुमान जी बस में हो जाते हैं, और बस में हो जाते हैं तो उन्हें कृपा लाज रखनी पड़ती है, भक्त की जबान को पूर्ण करना पड़ता है, ये भगवान का दायित्व है। इससे हमने मान लिया कि बसत्व नाम की सिद्धि से इंसान तो छोड़ो, अब आप देवताओं को भी नाम जप करके बस में कर सकते हैं। दो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है कि हनुमान जी ने वसत्व नाम की सिद्धि का प्रयोग बहुत बार किया, और वसत्व नाम की सिद्धि प्रत्येक प्राणी को बस में करने के लिए है।